हम्म तो लास्ट क्लास के बाद हम लोग जब बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन है अ लैटिस L is said to be Boolean algebra if it is complemented and distributive। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बोली है, ये जो कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हमने क्या है कि ना तो कॉम्प्लीमेंटेड को समझा है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव को समझा है, क्योंकि दोनों ही सिलेबस में अलग से पार्ट नहीं दिए। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों को बूलियन अलजेब्रा बोला गया है तो हमें कॉम्प्लीमेंटेड भी समझना है और हमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी समझना है क्या हो। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली है बच्चों। कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, दोनों बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड का तो मीनिंग सिंपल सा ऐसा है, सबसे सिंपल सा कॉम्प्लीमेंटेड का मीनिंग है कि ईच एंड every element have a complement। each and every element have a complement। हर एक एलिमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो तो होगा कॉम्प्लीमेंटेड। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग होगा कि ईच एंड every element have only one element, only one complemented element, only one complement और जीरो। हर एक एलिमेंट जो है या तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर उसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो रहे, दो दो कॉम्प्लीमेंट हो रहे, तीन कॉम्प्लीमेंट हो रहे, वो चीज गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। और हर एक का अगर कॉम्प्लीमेंट है, सब एलिमेंट जितने भी ग्राफ में दिए गए ऐसे डायग्राम में जितने भी एलिमेंट है, हर एक का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वह कॉम्प्लीमेंटेड। तो अगर किसी भी ऐसे डायग्राम में कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव ये दोनों प्रॉपर्टी अगर मुझे दिख जाती है तो उस ऐसे डायग्राम को मैं बोलूंगा बूलियन अलजेब्रा। आप समझ रहे हो? उस ऐसे डायग्राम को मैं बोलूंगा बूलियन अलजेब्रा। तो दोनों बातों का मतलब कॉम्प्लीमेंट में या क्या टकरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्यारा सा ये आता है कि सर ये अगर दोनों बातें एक ही हो रही है तो आप ये बताओ कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे? किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे? देखो बेटा, इफ ग्रेट, एक्चुअल में डेफिनेशन में तो ऐसे बोलते हैं, इफ मीट एंड जॉइन ऑफ टू एलिमेंट ए कॉमा बी आर सेम देन ए इज, ऐसा लिख लो, देन ए एंड बी both are complement of each other। अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाए, अगर उन दोनों का मीट और जॉइन सेम है तो उन दोनों का, वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अगर उनका मीट और जॉइन सेम आ रहा है, ए का मीट निकाला तो जो रिजल्ट आया वही बी का मीट आना चाहिए, और ए का जॉइन निकाला तो जो रिजल्ट आया वही बी का जॉइन होना चाहिए। अब सवाल ये आता है आपके दिमाग में, तो पहले ये आएगा कि सर मीट और जॉइन होते क्या है? मीट एंड ज्वाइन होते क्या है? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मीट एंड ज्वाइन की कहानी समझी नहीं है, कुछ ने और कुछ ने समझी। तो देखो, जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट हमने पढ़े थे, जिनको हम मैक्सिमम और मिनिमम बोलते हैं, उसे ही हम ज्वाइन और मीट बोलते हैं।
जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट की मैंने बात करी थी, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट की, उसे ही हम मीट और ज्वाइन बोलते हैं। आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी दो एलिमेंट का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट सेम होता है तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। आप सीधी सिंपल सी भाषा में ये समझ। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, जिससे क्या होगा मैं आगे आपको पढ़ा सकूं, मतलब आगे मैं इसके एग्जांपल्स करवा सकूं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट निकाल लिया क्या इसका? यस और नो? ले लिया सभी ने? ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक। अब जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको समझेंगे, हालांकि बहुत इजी है, ऐसा कुछ difficult नहीं है, तो ध्यान से समझना। मैं इसको सबको हटा रहा हूँ पहले, तो एक मिनट। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम लोग, कुछ भी उठा लेते हैं, ये मान लो ये डायग्राम बना हुआ है। ऐसा कोई है, ये मान लो, तो यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई है। तो आपको बोल दिया चेक द गिवन हेसे डायग्राम इज अ बूलियन अलजेब्रा और नॉट। जांच करके बताएं कि दिया गया हेसे डायग्राम जो है वो बूलियन अलजेब्रा है या नहीं है। बस इतना सा सवाल है। तो ये दिया गया डायग्राम बूलियन अलजेब्रा है या नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक बहुत सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी। मुझे एक बहुत सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि भाई ये वाली जो कहानी है बूलियन अलजेब्रा के लिए, एक तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं, एक तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं और मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटिव चेक कर लूं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों अगर सेम बातें हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों अगर सेम बातें हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बूलियन अलजेब्रा है, अदरवाइज वो बूलियन अलजेब्रा नहीं है। ये बात सभी के दिमाग में क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला वो सभी के माइंड में क्लियर है क्या? यस और नो? सभी को क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, वेरी गुड। समझो ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने के लिए आपको सबसे पहले एक रेड कलर से ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। अपन सबसे पहले कंपेयर करते हैं ए और ई को, ए और ई को। तो ए और ई का देखो, इस पूरे डायग्राम का मैक्सिमम एलिमेंट कौन है? ई। और मिनिमम एलिमेंट कौन है? ए। आगे ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट। अब ए और ई में चलते हैं, तो ए का मैक्सिमम निकालो, कौन आएगा? ई। क्योंकि देखो ए से जो आप हर तरीके से कनेक्ट होके ई पे जा रहे हो, है ना। और ए का लीस्ट एलिमेंट तो ए खुद, ऐसे ही ई का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ई खुद हो गया और ई का लीस्ट एलिमेंट कौन हो गया? ए हो गया। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट ए पे जा रहे हो, डायरेक्ट रूट बना हुआ है। तो ए और ई का जो मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो दोनों सेम है, इसीलिए ए और ई जो है वो क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। बताओ पहले तो इतनी बात समझ में आई क्या? सिर्फ इस ए और ई के लिए यस और नो का आंसर दे दो मुझे। समझ में आ गई ए और ई? ठीक है, तो ए और ई के लिए तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है और इनका एक ही कॉम्प्लीमेंट है। अब आ जाओ बेटा जी और ई पे। ये सी को पकड़ लो, ये सी लिखा है ना, तो इसको आ जाओ, या फिर एच के लिए आ जाओ। चलो एच को पकड़ लो, एच और बी को पकड़ लो। तो बेटा एच के लिए मिनिमम एलिमेंट तो ए है, एच और बी के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन एच के लिए मैक्सिमम एलिमेंट जे आ रहा है इससे ऊपर, और बी के लिए मैक्सिमम एलिमेंट ई आ रहा है इससे ऊपर। तो इनके जो मैक्सिमम एलिमेंट है दोनों के अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए एच और बी जो है वो क्या है?
कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इनका कोई कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि H का मिनिमम तो A है, वो तो पता है, लेकिन इधर H का मैक्सिमम G आ रहा है और इधर B का मैक्सिमम C आ रहा है, वो दोनों अलग अलग है, तो इसलिए H और B का हमारे पास नहीं, H और B का डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ बच्चों। H और B का कोई कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि H और B का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो दोनों अलग अलग है। ये बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, ये बताओ, ये क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। बैठ गई। तो अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। मैंने तो बोला हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी वो आगे बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोल नहीं सकते, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव है। सारी बात समझ में? दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर, ये मैंने ले लिया A B C D, ABCD आ गए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ले लो A और C को। तो इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है A और जो मिनिमम एलिमेंट है वो है C। तो A और C तो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, क्योंकि वो दोनों टॉप और बॉटम है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है। अब आप आओ मेन B और D पे। तो B का मैक्सिमम भी A, D का मैक्सिमम भी A, B का मिनिमम C, D का मिनिमम भी C, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड है। B और D भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सारे एलिमेंट कवर हो गए। B का कॉम्प्लीमेंट D, D का कॉम्प्लीमेंट B, A का कॉम्प्लीमेंट C, C का कॉम्प्लीमेंट A, हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सारे एलिमेंट कवर हो गए और सभी के सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा तो नहीं है एक के एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा भी नहीं है, है ना? सबके कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो गए। तो इसीलिए क्योंकि सबके कॉम्प्लीमेंट आ गए और सबके एक ही कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट भी है, कॉम्प्लीमेंटेड भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों है, इसीलिए दिया गया एग्जांपल बूलियन अलजेब्रा है। बताओ ये वाली बात क्लियर है या नहीं है? ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है या नहीं, ये पूछ लो। इसमें कोई दिक्कत है तो आप क्लियर करो। ये बात अगर आपके दिमाग में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई, समझ में आ गई है क्या? हाँ या ना का जवाब दो, यस और नो। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको नई बात बताऊं इसमें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब समझो ध्यान से। एक एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं मैं। इसका आप मुझे बताना कि ये बूलियन अलजेब्रा है या नहीं। A B C D E F, है ना? एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ड कर लो, ऐसा निकाल लो। अब ले लो और इसमें से जोड़ो। तो A B C D E F, ये सबसे टॉप पे है। इसका मैक्सिमम मैं बता देता हूँ A और इसका मिनिमम मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम तो A और मिनिमम इसका है D। तो साफ दिख रहा है मैक्सिमम A और D है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। दूसरा कुछ ले लो। अब बताओ C का कॉम्प्लीमेंट कुछ अवेलेबल है क्या, ये बता दो आप। तो C का कॉम्प्लीमेंट है क्या कोई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ C बताओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ C क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ C बता सकता है क्या कोई आप में से कि C का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जो उससे बड़े एलिमेंट होते हैं ना, बस वही हमारे पास बात करेंगे। बड़े हैं, छोटे एलिमेंट हैं,
वो एक दूसरे के एलिमेंट ऐसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिनके की मैक्सिमम और मिनिमम सेम होता है। जैसे ए का मैक्सिमम ए का मिनिमम डी का मैक्सिमम डी का मिनिमम डी, तो दोनों सेम आ रहा तो ए और डी कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो ऐसे ही जैसे सी, तो सी का जो मिनिमम है वो है डी, सी का जो मैक्सिमम है वो है बी। तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसका मिनिमम और मैक्सिमम सेम आ जाए? ई है। ई का जो मिनिमम है वो तो आ रहा है डी, लेकिन क्या ई का मैक्सिमम जो है वो बी आ रहा है क्या? ई का जो मैक्सिमम है वो बी आ रहा है क्या? ई का मैक्सिमम क्या आ रहा है आप में से बताओ? ई का मैक्सिमम क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। तो मिनिमम तो सेम आ रहा है इन दोनों का, क्या मैक्सिमम भी सेम आ रहा है क्या? मैक्सिमम सेम नहीं आ रहा, तो क्या सी और ई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्या? क्या सी और ई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब सी के जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? जीरो। तो सी का तो कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। जब सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो किसी भी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मतलब उस पूरे ऐसे डायग्राम को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंटेड नहीं बोलेंगे, फिर वो हमारे पास हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ओनली। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं रहा। तो एक हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसको फिर हम बोलेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो थर्ड एग्जांपल क्लियर है क्या सभी के दिमाग में? एक एग्जांपल और देता हूं, समझना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 4 समझो। जैसे एक ऐसा डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम है। ये ऐसा डायग्राम है, ए बी सी डी ई और एफ। तो इसका जो मैक्सिमम है वो है ई और इसका जो मिनिमम है वो है ए। तो ए और ई ये तो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड है। ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन बच्चे समझना, जैसे एफ है तो एफ का जो मैक्सिमम है ई है और मिनिमम जो है वो ए है। लेकिन दूसरा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम कुछ और अवेलेबल हो। तो समझो डी का जो मिनिमम है वो ए है बी का, और डी का जो मैक्सिमम है वो ई है। तो ये दोनों ही एफ से रिलेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। समझना मेरी बात को, जो डी है, डी का जो मैक्सिमम है वो ई है, लेकिन मिनिमम तो खैर सी हो गया। मिनिमम का कॉन्सेप्ट तो बैठेगा ही नहीं, तो मिनिमम का नहीं बैठा तो इसका मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं रहा। लेकिन आगे समझो, एफ का जो मैक्सिमम है वो ई है, मतलब ये बूलियन तो नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया, और मिनिमम ए है। ऐसा ही जो बी है उसका मैक्सिमम तो कुछ और है, लेकिन जो मिनिमम है वो ए है। तो डी और बी दोनों ही एफ से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, ऐसे लास्ट एग्जांपल में भी था। तो एफ के जो कॉम्प्लीमेंट है अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो जाए तो उसको भी हम लोग एक तरीके से कॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्मेट में काउंट करेंगे। तो इसके एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे अगर होते हैं, तो डी भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और बी भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है नहीं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम में से एक चीज इनमें कंबाइन हो रही है। तो हो सकता है, ऐसा है नहीं। तो इसीलिए ये भी कॉम्प्लीमेंटेड तो नहीं है। तो ये अगर मैं बोलूं क्या ये बूलियन अलजेब्रा है, तो नहीं, ये बूलियन अलजेब्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ का कोई भी कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंटेड सेट नहीं कहलाएगा। और हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी उसके नहीं हो सकते हैं, एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी उसके नहीं हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखें। तो ये बूलियन अलजेब्रा नहीं है।
तो अभी आपके दिमाग में ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बताओ आप। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ये आपके माइंड में क्लियर है क्या, या और एग्जांपल हम लोगों को लेने हैं? सभी को क्लियर है? कुछ और एग्जांपल अगर आपको करवाने हैं तो आप बताओ, अभी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करवाने हैं कुछ एग्जांपल और, यह सब क्लियर है? मैं नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हूँ क्या, ये एग्जांपल करवाऊँ और बताओ? एक और करा दूँ? ठीक है, एक और देख लो। एग्जाम्पल नंबर 5 पकड़ो। जैसे मान लो ये कोई एग्जाम्पल दिया गया है, ए बी सी डी और ई पकड़ो। आप लोग बताओ खुद ये बूलियन अलजेब्रा है या नहीं है? आप लोग बताओ बूलियन अलजेब्रा है क्या ये? आप लोग बताओ क्या ये बूलियन अलजेब्रा है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। ए और सी कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल पता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ए और सी। बी और डी ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सही जवाब है। ई और डी भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ई जो है उसका कोई कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि ई का जो मिनिमम है वो तो खुद ही हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन ई के मैक्सिमम दो है, एक है डी और एक है बी। तो दो मैक्सिमम होते काम खराब हो गया, दो मैक्सिमम होते काम खराब हो गया। अगर इसका मैक्सिमम एक ही होता तो हम बात करते। तो इसीलिए ई का जो है कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ई के कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये जो है क्या नहीं है, बूलियन अलजेब्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है ई की वजह से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव यह बोलता है कि या तो कॉम्प्लीमेंट हो और या फिर नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए के भी तो दो है, लेकिन बेटा ए जो है वो सबसे लास्ट में है, सी जो है वो सबसे टॉप पे है। सबसे लास्ट और सबसे टॉप पे अगर एक एलिमेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं हमेशा। अगर सबसे टॉप और सबसे लास्ट में मतलब मैक्सिमम अगर आ रहा है और मिनिमम अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है हमेशा। ये फिक्स है, ये फिक्स है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल और करूं, अभी देखो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ऐसा लेते हैं अपन, इसको लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये जी। तब देखो मैक्सिमम इसका क्या आ गया, ए आ गया, और मिनिमम क्या आ गया, डी आ गया। तो इसका मतलब ए और डी तो होगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ये तो फिक्स हो गया। यहाँ पे ए और डी तो कॉम्प्लीमेंट हो गए, वो तो फिक्स हो गया। अब बाकियों को चेक करेंगे, बाकियों को चेक करेंगे। तो जैसे जी है, तो जी का कॉम्प्लीमेंट है, जी आ गया। क्यों? क्योंकि जी का मैक्सिमम और जी का मिनिमम उसके जैसे ही है, इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब सी और ई की बात करेंगे तो इनका मिनिमम तो सेम है, लेकिन सी का मैक्सिमम बी है और ई का मैक्सिमम एफ है। तो सी और ई जो है वो एक दूसरे के क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसे ही बी और एफ क्या है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है लेकिन, तो ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है। और अब कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ये आपका बूलियन
अलजेब्रा नहीं है। ये बात समझ में आ रही तो बताओ। अब बात क्लियर है क्या आप सभी को? यस और नो? बताओ जल्दी। तो और एग्जांपल करवाना है क्या? ये आपको समझ में आ गया है? बताओ। लेकिन अब क्लास का टाइम भी हमारे पास क्या 9 मिनट बचा है। समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? पक्का? चलो अच्छी बात है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। आपका जो टॉपिक है 1 मिनट सिलेबस में है होमोमॉर्फिज्म। ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म इन ग्रुप्स का मीनिंग है कि अगर एक ग्रुप है जिसमें ये ऑपरेशन दिया हुआ है और दूसरा ग्रुप है जिसमें कोई ये ऑपरेशन दिया हुआ है डॉट करके, तो एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें कि ग्रुप 1 रिलेटेड हो ग्रुप 2 से। इस तरीके के किसी फंक्शन को हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म फंक्शन। इस तरीके के किसी ग्रुप को बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म ऑफ फंक्शन। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझा जाएगा कि मान लीजिए ये दो ग्रुप्स हैं जिसमें इसका नाम है ग्रुप 1, इसका नाम है ग्रुप 2। तो ये जो फंक्शन आएगा ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में वो कुछ इस तरीके से आए कि इसके एलिमेंट इसमें इस तरीके से कनेक्टेड हो। ऐसे ये ऐसे अगर कनेक्टेड हो तो ये फंक्शन की एक इमेज है। इसी तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कनेक्टेड हो और इस तरीके से एक फंक्शन हो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट ग्रुप 2 के एलिमेंट से कनेक्टेड हो। तो इसकी एक कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। वो कंडीशन आपको एग्जाम में लिखनी होती है कंडीशन। वो कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी ये इक्वल हो जाना चाहिए एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती है, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है, जो दिया गया फंक्शन है, वो होमोमॉर्फिज्म है। अदरवाइज वो होमोमॉर्फिज्म नहीं। मान लो आपको क्वेश्चन में एक एग्जांपल जो है, आपको एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में आपको बोला गया है a कॉमा बी। तो a जो होगा वो पहले ग्रुप से रिलेटेड होगा और b जो होगा वो दूसरे ग्रुप से रिलेटेड होगा। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन दिया गया है तो ये फंक्शन आपके होमोमॉर्फिज्म होगा हमेशा। उस होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होना कंपलसरी। होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना कंपलसरी। तो एग्जाम में आता है कि अगर आप होमोमॉर्फिज्म की जो है बस समझाओ तो आप ये उसमें होमोमॉर्फिज्म में लिख सकते हो। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? होमोमॉर्फिज्म भाई जो फंक्शन है वो इस तरीके से होगा। इसकी अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप डेफिनेशन क्या बता के आओगे? अच्छा, देखो ऐसा समझ लो कि एक ऐसा डायग्राम होता है। अभी ग्राफ में तो ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा समझ लो एक ऐसा डायग्राम ट्री ग्राफ में जब अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे भी होमोमॉर्फिज्म ग्राफ में पढ़ाऊंगा। तो आप ऐसा समझ लो जिसका शेप वगैरह सेम होता हो, साइज में डिफरेंस आ जाए, शेप वगैरह सेम होता हो, है ना? तो साइज में डिफरेंस आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म। मैपिंग सेम होनी चाहिए। अगर ए से कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी ए से ही कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टिविटी जो होती है वो कनेक्टिविटी इनकी सेम होनी चाहिए। मेन है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। बाकी में कोई टेंशन नहीं, मेन है कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए।
तो वो अगर कनेक्टिविटी सबकी सेम है, अगर ए बी से कनेक्टेड है तो ए बी से ही कनेक्टेड होगा। समझ रहे हो आप बात को? ए बी से अगर कनेक्टेड है तो ए बी से ही कनेक्टेड होगा। आप इसकी डेफिनेशन को ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, जो कि मैंने अभी लिखा है। मैंने कंडीशन बताई दी आप, ये देखो, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वाली कंडीशन ये रही कि ग्रुप 1 का एक एलिमेंट और ग्रुप 2 का दूसरा एलिमेंट अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ग्रुप 1 के उसी एलिमेंट की वैल्यू और ग्रुप 2 के उसी एलिमेंट की वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट रिलेटेड करूं तो भी रिजल्ट वही आएगा जो उस दिए गए फंक्शन में आ रहा है। तो इफ G and H are two groups and isomorphic, then F is in a function G is related to H is a bijection function। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, ये होमोमॉर्फिक फंक्शन। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? वो ये होता है। तो होमोमॉर्फिज्म में इसमें चीज में किसी को डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप पूछो। एग्जाम में एज इट इज ये चीज आपको लिख के आनी है, समझा के आनी है। होमोमॉर्फिज्म इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? 2-3 लाइन की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं समझा देता हूँ। तो पहले बताओ ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है? होमोमॉर्फिज्म क्लियर है? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको हटा दूं। 2-3 प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में समझा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हटा देता हूँ इसको, 1 मिनट, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी अब लिख के आएंगे कि एफ ऑफ ई जो होता है वो क्या होता है? ई डैश होता है। जहां पे ई जो बिलोंग करता है वो G1 से बिलोंग करता है, ई डैश जो बिलोंग करता है वो G2 से बिलोंग। अगर फंक्शन में कोई ई आता है तो उसका रिजल्ट जो आएगा ई नॉट आएगा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू नहीं समझानी है, आपको इसकी वैल्यू नहीं समझानी, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ऐसा लिखना है। अगर मान लो वो होमोमॉर्फिज्म पूछ ले तो आपको फिर ये पूरी रामायण लिख के आनी प्रॉपर्टी के साथ। कोई दिक्कत है? ऐसे ही एफ ऑफ ए की पावर एन अगर है तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए और उसकी पावर एन। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, ये जो मैंने बताया है एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी फॉर ग्रुप 1, जहां पे ग्रुप 1 जो है उसको बोला गया ऐसे कि G1 कॉमा एस्ट्रिक ये ग्रुप 1 है और G2 कॉमा डॉट ये ग्रुप 2 है। तो यहाँ पे A और B जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। A और B जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। बस इतनी सी बात को ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा कुछ भी होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक ग्राफ में एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब इसको ग्रुप थ्योरी में बोलते हैं। बूलियन अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है वो ये होता है। तो इनमें अगर किसी को कोई समस्या परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लियर। किसी को प्रॉब्लम है क्या? कांता, बेटा, या मोनू या अमित, तीनों में से आप 3 ही बच्चे हो बेटा। मोनू ने तो बता दिया नहीं है प्रॉब्लम। कांता एंड अमित आप दोनों को बेटा कोई प्रॉब्लम है? कांता का भी क्लियर है और अमित बेटा आपका। देखो बच्चों, अगर सही से समझ में आए तो ही आप यस बोलना, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नो बोलना। मैं वापस समझाऊंगा, परेशान मत होना। ये लास्ट की कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में आधे एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाती है ना? हाँ शाबाश, अगर समझ में आया तो ही हाँ बोला करो, है ना? क्योंकि एग्जाम में आपको फिर लिखने में दिक्कत आएगी, तब आप सोचोगे अरे सर से मुझसे में पूछ लेते हैं, या फिर एग्जाम टाइम में अरे यार क्या लिखेंगे फिर बताए, तो वो ईजी हो जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए आप मेरे से पूछ लेगा। चलो, अगर आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, चलो आज की क्लास तो हम यही करेंगे ऑफ। अभी आपको लेफ्ट नहीं करना। दीपिका मैम इसी क्लास में हमारे साथ ज्वाइन हो रही है। दीपिका मैम को होस्ट बनाएंगे। दीपिका मैम ने हमें ज्वाइन कर लिया शायद। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ।